हेलो गाइस, वेलकम टू एंड्रॉयड लर्निंग पॉइंट। और आज हम देखने वाले हैं लीनियर लेआउट की हेल्प से हम ये एक सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन कैसे बना सकते हैं एंड्रॉयड में विद द हेल्प ऑफ लीनियर लेआउट। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एक एम्प्टी स्क्रीन ले रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट नाम दे रहा हूँ उसको लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पर सब सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो। देन फिनिश। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है लीनियर लेआउट की वर्टिकल प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी कैसे वेट मेंटेन करते हैं उसी की, और कैसे कस्टम बैकग्राउंड बनाते हैं, कैसे लीनियर लेआउट पे इवेंट लिसनर जिसको हम क्लिक इवेंट बोलते हैं वो कैसे ऐड करते हैं। तो उन सभी चीज़ों की हेल्प से हम ये सीखेंगे आज कि पूरी एक लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाते हैं। तो हमें इस पूरी लॉगिन स्क्रीन को डिवाइड कर लेना चाहिए कुछ पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें एक इमेज शो हो रही है और एक क्या बोल सकते हैं, एक व्यू है यहाँ पर, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ब्लू है। देन सेकेंड पार्ट में एक टेक्स्ट व्यू है, एक टेक्स्ट फील्ड है, एडिट टेक्स्ट बोलते हैं एंड्रॉयड में, और एक पासवर्ड टेक्स्ट है, और यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया दूसरा व्यू। इसको मैं आपको, तो कैसा आप देख रहे हैं, मैंने इस इमेज को एक पेंट में ओपन किया है यहाँ पर, इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि आप इस स्क्रीन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हैं। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये इतना, इसको आप ये बोल सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट ब्लॉक हो सकता है। ये फर्स्ट हो गया। और अब सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा ये हो जाएगा, टेक्स्ट फील्ड और एडिट टेक्स्ट वाला। ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसमें हम एक लाइन खींच के इसको डिवाइड कर देते हैं, ये इतना, एक इतना, और एक हो जाएगा हमारा इतना पार्ट। ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे उसको स्क्रीन्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये फोर्थ हो गया हमारा, ये सिंपल सा टेक्स्ट। फोर्थ हो गया हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है नीचे। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। इसको पहले फर्स्ट ब्लॉक में बनाऊँगा, फिर सेकंड ब्लॉक, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। तो होगा कि आपको सिंपल पड़ेगा इससे। तो अब हम चलते हैं डिज़ाइन स्क्रीन। हमारे सारे डिज़ाइन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो स्क्रीन्स होती हैं, जो ड्रॉएबल फाइल्स होती है, जो इमेजेस होती है, जो डायमेंशंस होती है, वो सब रिसोर्स फोल्डर्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट व्यू है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लीनियर लेआउट की हेल्प से ही बनाने वाले हैं स्क्रीन, तो मैं लिखता हूँ लीनियर लेआउट। अब यहाँ पे आपने इमेज में देखा है कि एक इमेज है यहाँ पर और उसका बैकग्राउंड है पूरा ब्लू। तो अब मैं लीनियर लेआउट, सबसे पहले तो गाइज आप देखें कि ये सब चीज़ें वर्टिकल। सबसे पहले एक पेरेंट टैग लेंगे जिसका ओरिएंटेशन रहेगा वर्टिकली। मैंने आपको जब ट्यूटोरियल बनाया था लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टी वर्टिकल का, जब उसमें आपको शो किया था कि जब हम लीनियर लेआउट एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर यूनिडायरेक्शनली एलिमेंट्स इसमें प्लेस होते हैं। अगर आप उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दे देंगे तो जो एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होंगे, और अगर आप उसकी डायरेक्शन वर्टिकल दे देंगे तो वर्टिकल प्लेस होंगे। आप देख रहे हैं जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ये सभी वर्टिकली प्लेस है, ठीक है। तो हम एक लीनियर लेआउट लेंगे जिसका ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रहता है, तो हमने इसको कर दिया वर्टिकल। अब हम बनाएंगे फर्स्ट ब्लॉक, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं एक इमेज है सिंपल, और उसका बैकग्राउंड ब्लू है। तो हम
आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक लीनियर लेआउट ले लें जिसकी हाइट फिक्स करके एक इमेज उसमें ग्रेविटी सेंटर करके प्लेस करते हैं, तो हम यही करेंगे। सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ले लेंगे, उसकी विड्थ देंगे मैच पेरेंट, हाइट हम 100 dp कर देते हैं, अभी फिक्स करना है हमको, तो ये उसकी हाइट दे दी मैंने। और उसका ओरिएंटेशन कुछ भी कर सकते क्योंकि उसके अंदर अभी एलिमेंट हमारा एक ही है। तो ये हो गया हमारा लीनियर लेआउट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब उसके अंदर हमें इमेज लेना है, यूज़र की इमेज। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करके वेक्टर असेट्स में जाके हम एक यूज़र इमेज ले लेंगे। आप ये कर सकते हैं, वेक्टर इमेजेस होती हैं जिसको कितना भी एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिंपल यूज़र इमेज, लोड होने में टाइम ले रहा है। पर्सन इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और सर्च करके प्रोफाइल, हाँ ठीक है, पर्सन इमेज में ले लेता हूँ अभी। या तो हम गूगल से ही यहीं से इमेज डायरेक्ट लोड कर सकते हैं किसी भी पर्सन इमेज की। अब देख सकते हैं ये रही ऐसी इमेज है वो। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को। ठीक है गाइस, अब मैं इस इमेज को मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐड कर लेता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, उस इमेज पे कॉपी करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस इमेज को कॉपी करके यहाँ पर आपको ड्रॉएबल में पेस्ट कर देना है। और अब इसके अंदर हम इमेज टैग ले लेंगे, क्योंकि इमेज टैग में आती है, इसलिए हम उस एक इमेज टैग ले लेंगे जिसकी विड्थ रैप कंटेंट लेंगे, हाइट भी रैप कंटेंट लेंगे, src, किसी भी इमेज को सोर्स के अंदर हम पुट कर सकते हैं src टैग के थ्रू इमेज। तो आप देख रहे हैं वो इमेज स्टार्ट से आ गई है, क्योंकि उसकी हाइट विड्थ इतनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको सेंटर लाने के लिए लीनियर लेआउट की ग्रेविटी सेंटर दे देंगे। तो सेंटर देने से हमें ये होता है कि जो भी उसके अंदर के जितने भी व्यूज़ रहेंगे, इमेज व्यू, बटन, टेक्स्ट व्यू, सभी सेंटर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कितने भी व्यू ले सकते हैं। अब जैसा कि हमने इमेज में देखा कि यहाँ पर बैकग्राउंड है उसका ब्लू, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हैश 0, यहाँ पर इसको लेके हम इसको ब्लू कर लेंगे। तो ये इमेज अभी सही नहीं आई है, इसका टिंट मोड में सेट करके देखता हूँ। टिंट मोड ना, तो कोई बात नहीं, ये इमेज हमारी ऐसी नहीं है अभी हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसको। और अगर आप बढ़ाना चाहें इसकी हाइट तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसा भी डिज़ाइन में हो तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक। अब इसको मैं भी कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट ब्लॉक में है मेरा एक टेक्स्ट व्यू है, ईमेल, और एक एडिट टेक्स्ट, फिर एक टेक्स्ट व्यू, फिर एडिट टेक्स्ट। तो इस ब्लॉक को बनाने के लिए मैं सिंपल एक के नीचे एक भी ला सकता था, बट मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, मुझे किसी व्यू को ट्रैक करने में दिक्कत ना आए, या फिर मान लो इन्हीं का बैकग्राउंड सिर्फ चेंज करना है, तो मैं बार बार एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ जिसकी हाइट और विड्थ तो दे देता हूँ मैच पेरेंट, और हाइट ले लेता हूँ वेब कंटेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इमेज में एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे। टेक्स्ट व्यू, वेब कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर उसका टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं ब्लू है। टेक्स्ट का कलर ब्लू है तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसको, कलर # ब्लू। ठीक है, अब उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है
ईमेल, तो हम लिख देते हैं ईमेल। अब आप देख रहे हैं गाइस कि वो एकदम बहुत ही पास से आ रहा है ईमेल। तो हम क्या करेंगे, अब एक लीनियर लेआउट ये लेने से ये वाला फ़ायदा हुआ है कि आप जितने भी टेक्स्ट और कुछ भी व्यूज़ लेंगे, अभी यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है ये और ये ईमेल है, तो इसकी मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन टॉप अगर हम सिर्फ इस पेरेंट लेआउट के देंगे तो वो अपने आप सभी की आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको क्या करना होता अगर आप इंडिविजुअल व्यू लेते इस वाले पेरेंट टैग के अंदर, तो होता ये कि वो हर बार आपको इनके मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप ये सब देना होता। देख लेता हूँ, ठीक है। ईमेल, ये टेक्स्ट भी हो गया ईमेल। अब एक एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि वो लीनियर लेआउट इन दोनों व्यू के चाइल्ड को इसका पेरेंट टैग देने में क्या हमको फ्यूचर में फ़ायदा होता है। रैप कंटेंट, अभी आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू हॉरिजॉन्टल व्यू। इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या दी हुई है मैंने, इंटर ईमेल। इंटर ईमेल हिंट का कलर सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। कलर हिंट दे देता हूँ मैं ग्रे कलर रख लेता हूँ। ठीक है, पर हिंट शो नहीं हो रही है। एक सेकंड, ये शो नहीं हो रहा है। मे बी गाइज रेंडर इशू होगा। मैं अपन इसको रन करके देख लेंगे यहाँ पर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। अभी हम देख लेंगे उसको। तो ये टेक्स्ट कलर हिंट दे दिया मैंने ईमेल, इंटर ईमेल, और उसका उसका कलर दे दिया मैंने। टेक्स्ट कलर अलग होता है, हिंट कलर अलग होता है गाइज, तो आपने देखा ये। अब हम क्या करेंगे कि आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों चाइल्ड का पेरेंट ये वाला लीनियर लेआउट है, इसका पेरेंट ये वाला लीनियर लेआउट है। तो हमने देखा कि टेक्स्ट व्यू और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस हुए हैं इसके अंदर। अब हमको चाहिए कि हम ऐसे स्क्रीन बना रहे हैं तो वर्टिकली होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आप देख रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल प्लेस हुआ एडिट टेक्स्ट इसके इधर राइट साइड में। तो अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ओरिएंटेशन डाल देता हूँ वर्टिकल। अब आप देख रहे होंगे कि ये इधर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसका मार्जिन देंगे ना, मार्जिन टॉप से देता हूँ 16 dp, मार्जिन लेफ़्ट 16 dp। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की एक साथ हो गई है, मार्जिन दोनों की एक साथ आ गई है। तो ये फ़ायदा होता है इन दोनों का पेरेंट बनाने में, एक और पेरेंट बनाने में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ईमेल हमारा कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, तो मैं इसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 16 dp कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट अभी रेंडर नहीं हो रहा है, मे भी रेंडर इशू होगा। यहाँ पर हम देखते हैं मार्जिन राइट इसके 16 dp कर देता हूँ मैं, तो सभी तरफ से एक जैसी हो जाएगी। अब ये जो एडिट टेक्स्ट है ईमेल से बिल्कुल पास में आ रहा है, तो इसकी मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं 16 dp। ठीक है, अब मैं इन्हीं चीज़ को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इस एडिट टेक्स्ट से ये वाला टेक्स्ट मेरा बिल्कुल पास आ रहा है टॉप। तो मैं फिर से इसके मार्जिन टॉप कर देता हूँ 16 dp। ठीक है, तो ये हमारा, अब इस ईमेल की जगह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे इंटर पासवर्ड। इसकी हिंट में लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है या लीनियर लेआउट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। या तो लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू लिख लीजिए, या तो फिर सिंपल एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। तो अब हम ब्लॉक 3 पे वर्क कर रहे हैं, तो ये इसमें एक टेक्स्ट व्यू है, उसका बैकग्राउंड सेट है,
एक फॉरगेट पासवर्ड वाला टेक्स्ट है और एक साइन इन विद गूगल वाला टेक्स्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हम ये टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। इसलिए अब ये हमारा ब्लॉक 2 ख़त्म हो गया, तो हम इसको कोलैप्स कर देते हैं यहाँ से। अब हमारा स्टार्ट होगा ब्लॉक 3। या तो आप उसको एक लीनियर लेआउट में ले लीजिए या फिर आप इंडिविजुअली चलने दीजिए। आप उसको एक लीनियर लेआउट में ले ही लीजिए ताकि उसमें मार्जिन और ये सब देने में प्रॉब्लम ना आए आपको। तो लीनियर लेआउट ले लेते हैं, वेब कंटेंट, उसके मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं 16 dp, मार्जिन टॉप दे देते हैं 16 dp, थोड़ी सी बड़ी आएगी है 24 dp, और ठीक है। ओरिएंटेशन देना ना भूलिएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल रहता है, तो ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब हम ले रहे हैं इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू ले रहे हैं जिसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट, हाइट रहेगी रेप कंटेंट और उसका टेक्स्ट रहेगा साइन इन। ठीक है। अब हमें इसका कस्टम बैकग्राउंड सेट करना है। तो मैंने जैसे पुराने वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद उसको एक ड्रॉएबल फाइल लीजिए जिसका नाम रहेगा साइन इन बैकग्राउंड। ठीक है, आप कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्टर की जगह आप इसको लिख दीजिए शेप आएगी अभी रेक्टेंगल, और आप देखेंगे कि उसका सॉलिड जो रहेगा वो ही अपना ब्लू कलर रहेगा। तो मैं ब्लू कलर फिर से इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया उसका सॉलिड। अब आप देखेंगे कि अभी कॉर्नर्स उसके शार्प है, तो आप क्या करिए, कॉर्नर्स यहाँ पे सभी की रेडियस ले लीजिए 16 dp। ठीक है, और उसको आप सेट कर दीजिए इस टेक्स्ट व्यू में। तो ये हो गया टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट कलर आ गया हमारा वाइट। अब बैकग्राउंड सेट, वो उस कस्टम फाइल को इस टेक्स्ट व्यू से कैसे अटैच करें, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड, क्योंकि हम बैकग्राउंड दे रहे हैं। बैकग्राउंड में आप सर्च करेंगे ड्रॉएबल से, और ये यहाँ पे आ गया हमारा साइन इन बटन। तो कहाँ था मैं, एक सेकेंड मैं ये, तो ठीक है, हम अब देख रहे हैं इसको हमने कैसे बैकग्राउंड फाइल अटैच की। तो बैकग्राउंड फाइल अटैच करने के लिए सबसे पहले आप बैकग्राउंड लिख दीजिए। बैकग्राउंड एक टैग होता है इसका बैकग्राउंड, उसको उसमें आप सर्च करेंगे किस फोल्डर के अंदर है, वो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर है। सजेशन आ जाती है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर साइन इन बैक से। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड उसका सेट हो चुका है। बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि टेक्स्ट बीच में होना चाहिए उसके, और मीन्स उसकी ग्रेविटी सेंटर होना चाहिए और उसकी पैडिंग मतलब बटन की हाइट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो या तो आप पैडिंग से बढ़ा दीजिए उसको, या तो फिर उसकी हाइट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ आप पैडिंग से उसको इंक्रीज़ करें। तो पैडिंग टॉप दे देते हैं हम 8 dp, और सेम पैडिंग बॉटम दे देते हैं 8 dp। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। आप जितनी देना चाहें यहाँ पे 10-12 आप दे सकते हैं, और उसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर। लेआउट ग्रेविटी नहीं होती, सॉरी, ग्रेविटी सेंटर। तो आप देखेंगे कि साइन इन बटन सेंटर में आ चुका है। अब हम एक टेक्स्ट ले रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड का। तो यहाँ पर आप फिर से एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ले लीजिए, क्योंकि वो सिंपल टेक्स्ट व्यू है। रैप कंटेंट, या तो उसको आप मैच पेरेंट कर दीजिए ताकि यूज़र का क्लिक का एरिया बढ़ जाएगा। चलिए उसको रैप कंटेंट ही रहने दीजिए, उसकी पैडिंग बढ़ा देंगे हम। और जब रैप कंटेंट करेंगे टेक्स्ट हम लिखेंगे उसमें फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। और क्वेश्चन मार्क।
तो अब आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल पास से आ रहा है उसके बटन के, तो हम मार्जिन दे देते हैं उसकी 8 dp, ठीक है। और इसकी लेआउट ग्रेविटी दे देते हैं, क्योंकि हमने इसकी विड्थ मैच पेरेंट नहीं लिए, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी काम करेगी लेआउट ग्रेविटी, क्योंकि पूरा का पूरा लेआउट ही सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग यहाँ पर दे देते हैं हम 8 dp। तो आप देखेंगे वो बड़ा हो चुका है। अगर आपको टेक्स्ट कलर ऐड करना हो तो आप कर दीजिए। देन एक और टेक्स्ट व्यू आएगा जिसकी जो आप देख पा रहे हैं उसको कि उसमें स्ट्रोक है, यहाँ पे साइन इन विथ जीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, वेब कंटेंट, सॉरी, इसकी हाइट हम देते हैं, विड्थ देते हैं मैच पेरेंट, और इसकी हाइट दे देते हैं वेब कंटेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख देते हैं साइन, देखते हैं कैसे, ऑल कैप्स में है, साइन इन विथ गूगल, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और बैकग्राउंड फाइल बनाना हो तो हम वही करेंगे, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक, न्यू ड्रॉएबल फाइल, हम उसका दे सकते हैं गूगल, नाम दे सकते हैं गूगल बैकग्राउंड, जिसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल स्ट्रोक है ब्लू कलर की। तो हम यहाँ पे शेप डिफाइन कर देते हैं रेक्टेंगल, और स्ट्रोक दे देते हैं, उसकी कलर दे देते हैं, कहाँ गया, यहीं पे है वो कलर, इसको बंद कर देते हैं, और उसकी विड्थ, स्ट्रोक की विड्थ दे देते हैं 1 dp। तो आप देख रहे हैं स्ट्रोक की विड्थ आ चुकी है। अब इसी के कॉर्नर्स दे देते हैं हम रेडियस 16 dp। तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रोक बन गई है। अब इस स्ट्रोक, ये भी एक बैकग्राउंड फाइल है, तो उसको टेक्स्ट से कैसे अटैच करेंगे, तो वही बैकग्राउंड टैग, और उसको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर है वो हमारी, किस नाम से, गूगल बैक के नाम से। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक आ चुकी है। फिर आप यही कर सकते हैं फिर से, जैसा पिछले में किया था हमने, उसकी ग्रेविटी दे दें आप सेंटर, एंड देन उसकी पैडिंग टॉप 16 dp, पैडिंग बॉटम 16 dp, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हो चुका। अगर आपको इसकी रेडियस और बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, मैं इनकी मार्जिन दे देता हूँ 8 dp, ठीक है। तो ये हमारी, अब एक और ब्लॉक 4th है, इसमें आप देखेंगे कि 2 टेक्स्ट व्यू, सिंपल टेक्स्ट व्यू, ठीक है। एक पे लिखा डोंट हैव एन अकाउंट एंड अदर वन इज साइन अप। तो एक और लीनियर लेआउट लेंगे। अब हम ब्लॉक 4 बना रहे हैं, ये 3 ब्लॉक हो चुके हैं, एक और ब्लॉक बना रहे हैं ब्लॉक 4, जिसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट, हाइट रहेगी रेप कंटेंट, मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं 16 dp ताकि वो अलाइन रहे सबसे, मार्जिन राइट दे देते हैं 16 dp। अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों टेक्स्ट व्यू है वो सेंटर में है, तो हम इसकी ग्रेविटी कर देते हैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। तो जो भी इसमें टेक्स्ट व्यू, जो भी व्यूज़ आएंगे वो सब सेंटर से हो जाएंगे। अब ये मार्जिन टॉप दे देते हैं 16 dp। अब हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, यहाँ पर उसको जूम आउट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू लेते हैं, उस टेक्स्ट व्यू में रेप कंटेंट और लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब इसका टेक्स्ट कलर थोड़ा सा ब्लैक है, तो हम टेक्स्ट कलर इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक, फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको दे देते हैं 700 एंड इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देखेंगे एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ पर जिस पर लिखा साइन अप, तो टेक्स्ट व्यू एक और लेंगे, वेब कंटेंट
टेक्स्ट लेंगे साइन अप, देख लेते हैं ऑल कैप से है, नहीं है, साइन अप। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों जो टेक्स्ट जो व्यूज़ हैं वो सेंटर से आना स्टार्ट हुए हैं, इन सब की तरह वो यहाँ पर से नहीं आए हैं कि स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट, ऐसा नहीं हुआ। ये सेंटर से आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं, ग्रेविटी सेंटर की प्रॉपर्टी के कारण। तो अब इसको बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पास में है वो, ये जो साइन अप वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल पास में। तो हम क्या करते हैं, इसके मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं 16 dp। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बन चुका है। अगर आपको इनकी रेडियस बढ़ाना हो तो आप बिल्कुल इनकी रेडियस बढ़ा सकते हैं 24 dp, और जो गूगल बैकग्राउंड है उसके मैच करने के लिए आप कर दीजिए 24 dp। तो और ये साइन इन विद गूगल का, एक सेकेंड, साइन विद गूगल का जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर भी ब्लू है, तो मैं टेक्स्ट कलर सेट कर देता हूँ ब्लू। ठीक है गाइस, देखते हैं। ये मैं बोल रहा था ये रेंडर इशू हो सकता है, तो उसका हिंट कलर हमने गलत दे दिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन चुका है पूरा। मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप और बॉटम मैंने 16 dp दे दी, जो कि ज़्यादा हो रही है। अब मैं यहाँ पर उसको 12 dp कर लेता हूँ। गाइस रन करके देखते हैं। ये जो हमारा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है, इसकी मार्जिन राइट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पास से आ रहा है, तो हमने मार्जिन राइट नहीं दी, उसके मार्जिन राइट देते हैं 16 dp। ठीक है, तो अब रन करके हम देखते हैं।